नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस न्यूज बुलेटिन में बात होगी जहानाबाद की और बताएंगे कैसे नदी में डूबने से एक युवक की हो गई मौत और बताएंगे कैसे सूरजपुर में सरपंच ने निःशुल्क चावल का किया वितरण। ऐसी तमाम खबरों पर डालेंगे नजर इस बुलेटिन में। आजमगढ़ के लालगंज में राष्ट्रीय पोषण योजना अभियान के अंतर्गत बाल विकास परियोजना के तत्वाधान में लालगंज तहसील से इस अभियान की शुरुआत की गई और ये रैली उपजिलाधिकारी द्वारा निकाली गई, जिसमें सिनेमा हॉल होते हुए ब्लॉक पर होते हुए बाल विकास परियोजना कार्यालय पर संपन्न हुआ। बाल विकास के अधिकारी सीडीपीओ रामनिवास ने बताया कि ये राष्ट्रीय पोषण अभियान में स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण विभाग, इन सभी विभागों के द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। कुपोषण को हमें दूर भगाना है। आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताओं द्वारा ये नारा लगाया गया कि सह पोषण देश रोशन नारे के साथ बाल विकास कार्यालय पर इस अभियान का समापन किया गया। इस मौके पर सुपरवाइजर मीना कुमारी, सुपरवाइजर आशा किरण राय, कनिष्ठ अधिकारी हेमंत कुमार, कोऑर्डिनेटर शैलेश यादव, आंगनवाड़ी लाला देवी, सुमन देवी, रीता यादव, शकुंतला देवी आदि लोग मौजूद रही। क्या कार्यक्रम आपको बता? राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है जो 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। इसके तहत कन्वर्जन डिपार्टमेंट से सहयोग लेकर के कार्यक्रम किया जाना, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, पंचायती विभाग, उद्योग विभाग और ग्रामीण विकास विभाग, इन सभी विभागों द्वारा इसमें प्रतिभाग किया जाएगा। कुपोषण को दूर भगाना है। कुपोषित महिला और कुपोषित बच्चे, इनको कुपोषण को हमें खत्म करना है। इसके तहत एनीमिया और बच्चों में, महिलाओं में और कुपोषण जो एनीमिया उसके बारे में हमको चिन्हांकन करना है। कुपोषित बच्चे के चिन्हांकन करना है। पोषण भी, पढ़ाई भी के बारे में हमको बताना है। इसके बाद हमको जो है बच्चों का वजन लेना है, महिलाओं का वजन लेना है और ऊपरी आहार के बारे में जानकारी देनी है। आज इसी के तहत उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा रैली निकाली गई है। प्रत्येक आंगनबाड़ी अपने गांव में जाकर के घर घर एक एक परिवार को जाकर के कुपोषण से, एनीमिया से मुक्ति दिलाएगी। उन बच्चों का पहचान करेगी, उन महिलाओं का पहचान करेगी, उन किशोरियों का पहचान करेगी जो एनीमिक हैं, कुपोषित हैं, तथा उनको जिन विभाग से, स्वास्थ्य विभाग से अगर उनकी जरूरत है तो उनके द्वारा उनका लाइजनिंग कराएगी। पंचायती विभाग से अगर जरूरत है उनको है, या आपको शिक्षा से जरूरत है, शिक्षा, ग्राम विकास, सभी कन्वर्जन विभागों से साम तालमेल बैठाते हुए हमको कुपोषण से, एनीमिया से दूर करना है। यह संदेश गांव गांव हर परिवार को जाना है। यह रैली जो है उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनके कार्यालय से निकालते हुए बाजार होते हुए, ब्लॉक होते हुए अब ये जो है कार्यालय तक जाएगी। आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। आज जहानाबाद जिला प्रेस बेगा थाना अंतर्गत कोडी हीरा पुन्नू शर्मा के ग्राम के मनोज शर्मा के पुत्र 18 वर्षीय शशि भूषण कुमार संस्कृत स्कूल के समीप खजाए नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जाता है कि शशि भूषण कुमार अपने दोस्त के साथ भैंस चराने के लिए कुमार संस्कृत विद्यालय के पास आया था। तभी भैंस का बच्चा नदी पार कर गया। उस बच्चे को लाने के लिए नदी में पार कर रहा था, तभी अचानक नदी में डूबने लगा। उसके साथ ही काफी चिल्लाने लगे। हल्ला सुनकर ग्राम कोरमा, कोरिया एवं कसाई के लोग नदी में खोजने लगे। घंटों खोजने के बाद शव मिला और शव मिलने के बाद शव को बाहर निकाला गया, जिसे आनन फानन में परिजनों द्वारा वाहन कर सदर अस्पताल जहानाबाद ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने जांच उपरांत मृत घोषित कर दिया, जिसे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और गांव में मातम पसरा हुआ है। जहानाबाद से सी न्यूज संवाददाता रंजीत कुमार रंजन की रिपोर्ट। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था की गंभीर लापरवाही सामने आई है। अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेदारी हाई कंपनी को सौंपी गई थी, जिसके सिक्योरिटी गार्डों का काम अस्पताल में अनाधिकृत लोगों को रोकना और पास चेक कर अंदर प्रवेश देना था। लेकिन गार्ड अपनी ड्यूटी में लापरवाही बरत रहे हैं, जिसके कारण अस्पताल में अनाधिकृत रूप से लोग आसानी से प्रवेश कर रहे हैं। संजय गांधी अस्पताल में सुरक्षा के अलावा सफाई व्यवस्था भी लचर है। निरीक्षण के दौरान कई वार्डों में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जो दर्शाता है कि सफाई कंपनी द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया गया है। यह स्थिति साफ सफाई की दिशा में कंपनी की गंभीर लापरवाही को उजागर करती है। इस लापरवाही का फायदा उठाकर कुछ असामाजिक तत्व वार्डों में घुसकर महिलाओं से छेड़छाड़ करते नजर आते रहते हैं। अधिकारियों ने पाया कि सफाई व्यवस्था में भी कंपनी द्वारा मनमानी की जा रही है और शर्तों का पालन नहीं हो रहा है। इस पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और कंपनी को तत्काल सफाई नियमित रूप से करवाने के निर्देश जारी किए।
डीन डॉक्टर सुनील अग्रवाल के निर्देश पर अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। इसमें सामने आया कि गार्ड सिर्फ शोपीस बनकर खड़े रहते हैं और बिना किसी चेकिंग के लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गेट पास भी नहीं चेक किया जा रहा है। इस गंभीर लापरवाही को ध्यान में रखते हुए अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा ने हाइक कंपनी पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है और कंपनी को चेतावनी दी है कि सुरक्षा में लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी की गई है, क्या है पूरा मामला? अभी पिछले दिनों हमारे माननीय संभागायुक्त महोदय की अध्यक्षता में कलेक्टर मैडम, हमारे डीआईजी साहब, एसपी साहब, आयुक्त नगर निगम और लगभग सभी हमारे जो कमेटी बनी है सुरक्षा के लिए और हिंसा रोकथाम के लिए, उन कमेटियों के मेंबर्स और साथ में पीडब्ल्यूडी, एंडम, एमपीवी के अधिकारीगण उपस्थित रहे और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से कुछ निर्णय लिए गए थे, जिनके पालन परिपालन में हम लोगों ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए थे। लेकिन यह देखने में आ रहा था और हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने कुछ दिशा निर्देश सब जारी किए थे जनरल पूरे प्रदेश के लिए। लेकिन यह देखने में आ रहा था कि उनका गंभीरतापूर्वक और कड़ाई से पालन संबंधित एजेंसियां नहीं कर रही हैं। उसी के अनुक्रम में हम लोगों ने अभी यह प्राथमिक रूप से अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए यह सस्ती लगाई है। और इसमें अगर देखेंगे, अगर लापरवाही और संवेदनशीलता दिखाई गई आगे भी सुरक्षा और सफाई के प्रकरणों में, तो हम फिर से इसको सस्ती को अधिरोपित करेंगे। और ये बहुत बड़ी एक लापरवाही है, गंभीर समस्या है और इसको संबंधित एजेंसियों को जिम्मेदारी पूर्वक इसमें ध्यान देना होगा। अक्सर देखा जाता है कि गार्ड की लापरवाही की वजह से चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं हॉस्पिटल पे। हाँ, इस संबंध में मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनमानस से भी ये विनम्र अपील करना चाहूँगा कि जितनी ज़रूरत हो उतना ही देखने आएँ, भरोसा रखें हमारे अस्पताल के ऊपर, हमारे चिकित्सकों के ऊपर, और अनावश्यक रूप से भीड़ न बढ़ाएं और देखने भी ना आए अनावश्यक रूप से। आजकल तो संचार के माध्यम ऐसे हो गए हैं कि आप अगर बहुत ज़रूरी हो तो बात भी कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं, तो उनका उपयोग करें और अस्पताल में अनावश्यक आने से बचें जहाँ तक संभव हो। केवल करीबी रिलेटिव भी आएँ, वो भी एक एक करके मिलने आएँ जब मिलने का समय हो। और हमने अति गंभीर मरीज के साथ 2 से 3 आदमी, गंभीर के साथ 2 आदमी, और सामान्य जो हमारे पेशेंट एडमिट हैं, सेटल्ड पेशेंट हैं, वार्ड वाले, उनके साथ 1 आदमी की अनुमति दी है, 1 अटेंडर की अनुमति दी है। आईसीयू में 2 रह सकते हैं, और भी गंभीर रूप से वेंटिलेटर लगे हैं जिन मरीजों को, उनके साथ 2 से 3 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। और वह भी समय समय पर हमारे साथ, सुरक्षा एजेंसियों के साथ, सफाई कर्मियों के साथ सहयोग करते हुए कम से कम व्यवधान उत्पन्न करें। और जब भीड़ ज़्यादा रहती है तभी चोरी की घटनाएं, सुरक्षा संबंधित घटनाएं, अनावश्यक लड़ाइयाँ, ये सब होती हैं। ये देखने में आया है प्रायः कि भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर ही ये सब समस्याएं होती हैं। तो दिशा निर्देश इस संबंध में इस अनुक्रम में जारी किए गए हैं कि आप पास का इस्तेमाल करें, पास देखें सभी सुरक्षाकर्मी, और उसी के आधार पर ही लोगों को मिलने जुलने की अनुमति दें। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर संभल से आ रही है, जहां अपने खेत पर जा रहे किसान को आवारा सांड ने उन पर हमला कर दिया। मौके पर ही किसान की मौत हो गई है। बता दें कि पूरी घटना जनपद बदायूं थाना ओगैती क्षेत्र के शरा बरूलिया गांव की बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची है और परिवार में कोहराम मच गया है। संभल से सी न्यूज संवाददाता एल.के. भारद्वाज की रिपोर्ट। युवा सरपंच लालकेश्वर सिंह की चुनावी घोषणा के अनुसार आज सूरजपुर जिले के रामानुजनगर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत परशुरामपुर शासकीय उचित मूल्य की दुकान में समस्त गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 980 हितग्राहियों को चावल, शक्कर, नमक, चना प्रदान करते हुए आशीर्वाद ग्रहण किया। आपको ये भी बताना आवश्यक है कि सरपंच के द्वारा आज ही नवीन
150 हितग्राहियों को नवीन राशन कार्ड प्रदान किया गया। ऐसे में लगभग 1130 हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्य सामग्री भी दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लालकेश्वर सिंह सरपंच ने कहा कि गांव वालों की सेवा ही मेरा पहला कर्तव्य है। कहा, मेरे 5 वर्षों के कार्यकाल में हमने कभी भी भेदभाव नहीं किया और ना ही कभी करूंगा। इस अवसर पर गांव के पटेल बल्ली, राम पटेल, वरिष्ठ पत्रकार आशिक खान, कपिल देव, परमेश्वर सिंह, बीडीसी, नीतीश कवेंट, तुलेश्वर सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर सरगुजा के पारंपरिक लोक संगीत, नृत्य, कर्मा, सुगा तथा स्कूली छात्रों द्वारा विभिन्न प्रकार की कविता एवं रेकारिंग नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सूरजपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र साहू की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।